बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फ़िल करने का तरीका सीखेंगे कि उसको हम किस तरह फ़िल करते हैं। आपने फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट जो है उसको ओपन कर लेना है और जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट को सामने रख लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देख सकते हैं कि फॉर्म आप पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है pakpost.gov.pk। इससे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेकर फिर इसको फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विस की पोस्ट देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज की जो पोस्ट है, तो इस पोस्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आपने नाम लिख देना है। उसके बाद ये यहाँ पर बीपीएस का ऑप्शन है। बीपीएस इसका 14 है, आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं 14 है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने किसी और पोस्ट में अप्लाई किया है, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपने पोस्ट पर असिस्टेंट का नाम लिखना है और बीपीएस 15 है इसका, तो 15 लिख देना है। तो हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज की पोस्ट है और उसका बीपीएस 14 है। प्लेस ऑफ वैकेंसी, प्लेस ऑफ वैकेंसी यहाँ से आपको मिलेगी। ये देखिए लोकेशन ऑफ वैकेंसी के आप किस प्लेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने किस तरह अप्लाई करना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी लिखनी है। ये देखें यहाँ पर जिस शहर का आपका डोमिसाइल हो, मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट का डोमिसाइल कराची का है तो वो मेट्रोपॉलिटन कराची सर्कल कराची के लिए अप्लाई करेगा और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कराची लिखेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज़ मैं नॉर्दर्न सिंध का सर्कल में हैदराबाद में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो डोमिसाइल है वो यकीनन ये जो सिंध का होना चाहिए एक्सक्लूडिंग कराची, सिंध का हो मगर कराची का ना हो, एक्सक्लूडिंग कराची। तो आपने यहाँ पर लिख देना है प्लेस ऑफ वैकेंसी। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो सीरियल नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने स्काई ब्लू कलर की जो बैकग्राउंड पिक्चर है 1 बाय 1 जिसका साइज़ हो 1 मीन्स के उसकी जो विड्थ और हाइट वो 1.5 इंटू 1.5 हो, वो आपने यहाँ पर अफिक्स कर देनी है। अफिक्स मीन्स कि आपने किसी गम से यहाँ पर चिपका देनी है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये आपने फिल नहीं करनी। मैं आपको फिर आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपने फिल नहीं करनी, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए हैं, आपने इनको फिल नहीं करना। ये चीज़ें हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ये फॉर ऑफिशियल यूज़ है, इसको आपने अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एप्लीकेंट का नाम जो अबरार है तो हमने यहाँ पर अबरार लिख दिया। उसके बाद उसका कंप्लीट नेम अबरार अली है तो हमने कंप्लीट नेम अबरार अली लिख दिया। एक अगर आपका नाम पूरा हो जाए मिसाल के तौर पर अबरार, उसके बाद आपने स्पेस दे के अपना दूसरा नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह फादर का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो CNIC है, जो भी आपका CNIC है वो आप नंबर आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर लिख देना है। अगर आपका मेल है तो आपने मेल लिख देना है, अगर फीमेल है तो आपने फीमेल लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपने लिख देना है, मिसाल के तौर पर डे लिख देना, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर। और एज ऑन क्लोजिंग डेट, यहाँ पर आपने अपनी एज लिख देनी है। अगर आपको अपनी एज नहीं निकालनी आती तो आप गूगल से अपनी एज आराम से निकाल सकते हैं। ईयर और मंथ आपने लिखने हैं। याद रखिएगा कि अगर आपकी एज कम है, मतलब लोअर एज में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, तो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी।
यहाँ पर आपने डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस प्रोविंस का है। अगर पंजाब का है तो पंजाब लिखना है, सिंध रूरल का है तो सिंध रूरल लिखना है, सिंध अर्बन का है तो सिंध अर्बन लिखना है। यहाँ पर डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। और यहाँ पर कोटा है, आप कोटा कहाँ से आपको पता चलेगा, आप यहाँ से पता चलेगा कि आप किस कोटा के तहत अप्लाई, अगर आप मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेरिट लिखना है, वुमेन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वुमेन लिखना है। जो भी आपका कोटा हो आपने वो लिख देना है, ठीक है। बहुत ही आसान फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर कोटा के बाद आपने अपनी नेशनलिटी लिखनी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं यकीनन तो यहाँ पर पाकिस्तानी लिख देनी है। यहाँ पर रिलीजन अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, हिंदू हैं तो हिंदू लिखना है। यहाँ पर अपनी ईमेल लिख देनी है। यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस लिख देना है। मेलिंग एड्रेस आपने कार्ड का एड्रेस नहीं लिखना। मेलिंग एड्रेस आपने अगर आपका कार्ड का मेलिंग एड्रेस है वो लिख लेना, वरना अगर मेलिंग एड्रेस वो दीजिएगा जहाँ पर आपको डाक आराम से रिसीव हो सके। जिस तरह कोई शॉप या किसी मशहूर स्कूल कॉलेज वगैरह का एड्रेस जहाँ पर आपको एक्सेस हो या उसके केयर ऑफ पे आप अपना मेलिंग एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। कोशिश कीजिएगा कि जो पोर्टेबल मोबाइल नंबर है वो ना लिखें, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने बैचलर किया है तो यहाँ पर बैचलर लिख देना है, या जैसे बीए आपने किया है क्वालिफ़िकेशन तो बीए लिख देना है। यहाँ पर उसका ईयर ऑफ पासिंग, किस साल को आपने बीए पास किया वो लिख देना है। यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। मार्क्स आपने कितने लिए वो मार्क्स लिख देने हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो लिख देने हैं। इसका परसेंटेज आपने लिख देना है। अगर आपको परसेंटेज मालूम नहीं है तो ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपने ग्रेड में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो यहाँ ग्रेड लिखते हैं। अगर डिवीज़न में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न है तो यहाँ पर डिवीज़न लिखते हैं। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हैं आपके, अगर आपके आर्ट्स है तो आर्ट्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स है तो वो लिख दें। इसी तरह यहाँ पर बैचलर, यहाँ पर इंटरमीडिएट, यहाँ पर अपना मैट्रिक, आपने जितनी भी आपकी डिग्रियाँ हैं सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री और उसके बाद जो उससे कम वाली डिग्री हैं, इस तरह आपने अपनी डिग्रियां लिखी। यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास कोई आईटी का डिप्लोमा है या आपके पास दूसरी प्रोफेशनल डिग्री है वो आपने यहाँ पर उसको लिख देना है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पर यस करना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो फिर आपको प्रॉपर चैनल से एनओसी लेकर अपने डिपार्टमेंट से अप्लाई करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो यहाँ पर नो लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो किस डिपार्टमेंट में आप सर्वेंट हैं उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अपनी लिख देनी है और वहाँ पर जो डेजिग्नेशन या बीपीएस और बीपीएस आपका वो आपने लिख देना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये चीज़ें आपने, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये कॉलम आपको फिल करने हैं। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको ये कॉलम फिल नहीं करने। उसके बाद जो पोस्टल ऑर्डर होगा जो आप पाकिस्तान पोस्ट से बनाएंगे उसका यहाँ पर नंबर लिखना है। अमाउंट 500 होगा, 500 अमाउंट लिख देना। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट ऑफिस से आपने पोस्टल ऑर्डर बनाया होगा उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और जिस डेट को आपने पोस्टल ऑर्डर बनाया है उस डेट को मेंशन कर देना है। उसके बाद आई डू हेयर बाय अंडरटेक दैट इन्फॉर्मेशन, आपने इसको पढ़ लेना है और यहाँ पर अपनी आपने सिग्नेचर कर देनी है और यहाँ पर जिस डेट को आप ये फॉर्म भेज रहे हैं वहाँ उस पर ये डेट लिख देनी है। अब ये फॉर्म आपने किस एड्रेस में भेजना है, तो फॉर्म आपने, अगर मिसाल के तौर पर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद, तो हमें इसके जो नीचे यहाँ पर एड्रेस है यहाँ पर हमें असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल ER डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट G8/4 इस्लामाबाद पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ हमने भेज देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म भरने की जो कंप्लीट वीडियो है उसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान ये फॉर्म है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।